बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर का चीफ जस्टिस को एक और खत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस बेंच में बैठने से माजरत करते हुए कहा कि पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस में फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में सर थॉमस मोरे का कौल भी लिखा गया था। सर थॉमस मोर कहते हैं कि जब सियासतदान अपने अवामी फ़राइज़ की खातिर अपने ज़ाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो अपने मुल्क की तबाही की जानिब मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। इन्होंने लिखा कि हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं। तारीख कभी मुआफ़ नहीं करती। मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था और मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। इन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के बगैर हमारे नंबर पूरे थे, अपोजिशन के इनपुट के बगैर भी हमारे नंबर पूरे थे। चेयरमैन पीपी का कहना था कि हम अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का तरीकाकार रहा है। मिसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना है तो मैं जोर ज़बरदस्ती का वोट नहीं चाहता। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि जो इख्तियारात आइनी अदालत को मिलने थे वो तो आइनी बेंच को मिल गए। इनका कहना था कि 1973 का आइन पास हुआ तो इस पर तनकीद की गई, 18वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई तो इस पर भी तनकीद की गई। वही लोग अब इस तरमीम पर भी तनकीद कर रहे हैं। पीटीआई वाले कह रहे हैं फॉर्म 47 हम कहते थे सिलेक्टेड, ये तो आप मानेंगे कि मैं ना फॉर्म 47 वाला हूँ और ना सिलेक्टेड वाला हूँ। बुशरा बीबी की रिहाई का परवाना जारी। अडियाला जेल में इजाफी सिक्योरिटी तैनात। अडियाला जेल रावलपिंडी में इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई और बानी पीटीआई की अहलिया की जल्द रिहाई का इम्कान है। अडियाला जेल इंतजामिया रूपकार मौसूल होने के बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके इन्हें रिहा करेगी। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह जेल में रहीं। इन्होंने रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी थी, जिसके बाद इन्हें तोशाखाना 2 में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। आर्मी चीफ का कसीरुल मुल्क की मशक इंडस शील्ड 2024 का मुआयना। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज पाकिस्तान एयर फोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया। आर्मी चीफ का इस्तकबाल चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सद्दू निशान इम्तियाज मिलिट्री ने किया। आर्मी चीफ जारी कसीरुल मुल्क की मशक इंडस शील्ड 2024 का मुआयना करने पहुंचे। इस मौका पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। इंडस शील्ड 2024 खिते की सबसे बड़ी कसीरुल कौमी मशक है, जिसमें 24 फ़ज़ाई अफ़वाज हिस्सा ले रही हैं। इकट्ठे होकर मजबूत तर के उन्वान से जारी ये मशक बैनुल अक़वामी हमांगी और जदीद सहूलियात के ज़रिए तरबियत को फ़रोग़ देने का एक बेहतरीन मौका फराहम करती है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन प्रोग्रामों में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। उमर इश्तियाक की रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल टाउन सोसाइटी पसरू रोड को खूबसूरत और जाज़िब नज़र बनाने के लिए मुलाजमीन अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। सफाई के निज़ाम को बेहतर और इसे बेहतर बनाया जा रहा है, जबकि जड़ी बूटियों की कटाई के साथ साथ इनको तलफ किया जा रहा है ताकि मच्छरों की अफजाइश को रोका जा सके। मेंबरान मॉडल टाउन सोसाइटी पसरू रोड ने मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट की काविशों और जद्दोजहद को बेहद सराहा और इन्होंने कहा कि मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट की सरपरस्ती में मॉडल टाउन सोसाइटी रोज़ बरोज़ तरक्की की शाहराहों पर गामज़न है। अब कुछ आज़ाद कश्मीर की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। जाहिद हुसैन राजा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े दरबार आलिया ईदगाह शरीफ सजादा नशीन पीर हजरत नकीबुर रहमान नक्शबंदी साहब पीर तरीक़त रहबर शरीयत का चनार फ्री डायलिसिस सेंटर बरनाला ब्रांच का विजिट। चनार फ्री डायलिसिस सेंटर बरनाला ब्रांच के जिम्मेदारान और मकामी मजीज़ीन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वालिहाना इस्तकबाल किया। इदारे की सिविल साल की खिदमात चनार फ्री डायलिसिस सेंटर बरनाला ब्रांच के क़याम, नई इमारती तामीर, फ्री सहूलियात, बजट और अवामी ताउन की मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। किबला पीर नकीबुर रहमान नक्शबंदी साहब ने इदारे की कारकर्दगी और खिदमात को सराहा। इस नफ्सा नफ्सी के दौर में बेहतरीन माहौल में बाइज़्ज़त डायलिसिस की फ्री सहूलियात की फराहमी पर खराज तहसीन पेश किया। इन्होंने चौधरी गुलाम अहमद मरहूम की खिदमात, इदारे के लिए तमाम मुआवनीन और डोनर्स के लिए खसूसी दुआ की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। इस मौके पर चनार फ्री डायलिसिस सेंटर बरनाला ब्रांच की जानिब से किबला पीर साहब को यादगारी शील्ड पेश की गई। तमाम शुरका ने, मुअज़्ज़िज़ीन और मीडिया के नुमाइंदों ने किबला पीर साहब और इनके हमरा आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बिलाल जट की रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल टाउन सोसाइटी तरक्की के नए सफर की तरफ रवां। सोलर सिस्टम लाइट्स लगाई जा रही हैं। पुख्ता अज़म और पुख्ता इरादों के साथ मॉडल टाउन सोसाइटी इंतजामिया अपनी खिदमत के सफर को जारी और सारी रखे हुए है। इत्तेहाद ग्रुप के कायद मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट की क़यादत में मॉडल टाउन सोसाइटी की शहरात और मॉडल लेडीज एंड
چلڈرن پارک میں سولر سسٹم لائٹس آویزاں کی جا رہی ہیں. جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کو جدید ترین سہولیات سے آراستہ کیا جا رہا ہے. محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کو ایک مثالی سوسائٹی بنانے کا عزم پختہ ہے. بہت جلد ماڈل ٹاؤن سوسائٹی مکمل طور پر جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ سہولیات سے مستفید کر دیا جائے گا. ہم نے ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کو ایک ایسا ٹاؤن بنانا ہے جس سے ثابت ہو کہ وی آر فیملی کا نعرہ سچ ثابت ہوا ہے. ہم سب ایک خاندان کی طرح ہیں اور سوسائٹی کو خوبصورت، جاذب نظر اور سرسبز و شاداب بنانا ہے. خدمت میں عظمت، خدمت ہمارا منشور ہے. اب کچھ آزاد کشمیر کی اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کا 77واں یوم تاسیس تحصیل برنالہ بھمبر آزاد کشمیر میں یوم تاسیس عقیدت و احترام سے منایا گیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے آبائی ضلع وزیر داخلہ کے آبائی حلقہ میں بھی یوم تاسیس بھرپور جوش و جذبہ سے منایا گیا. مساجد میں دعاؤں سے دن کا آغاز. آزادی کشمیر شہداء غازیوں کے لیے دعائیہ تقریبات. ریاست آزاد کشمیر کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں. اسسٹنٹ کمشنر برنالہ محمد انعام باری، تحصیلدار برنالہ راجہ آصف منیر، ایس ایچ او تھانہ برنالہ چودھری مہربان نے پرچم کشائی کی. سائرن بجائے گئے. پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی. مرکزی تقریب تحصیل کچہری برنالہ میں منعقد ہوئی. قومی ترانہ آزاد کشمیر کا ترانہ پیش کیا گیا. سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی. پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی. مقبوضہ کشمیر کی آزادی، آزاد کشمیر کی ترقی، خوشحالی، ریاستی تعمیر و ترقی کا عزم کیا. مرکزی تقریب میں تحصیل افسران، پولیس وکلا، سول سوسائٹی، صحافی مرزا سلمان جلال، صحافی اسلم جلال سمیت سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات، اساتذہ سمیت ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. کشمیر میں یہاں پہ ہمارا کوئی کشمیر نیشنل پاکستان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اس کو مال دیا جاتا ہے. وہ کون سے عناصر ہیں جو اتنے اپنی روٹس یہاں پہ اسٹرانگ کر رہے ہیں؟ ہمیں اس کا وے فارورڈ نکالنا ہوگا، کیونکہ یہ کشمیر کا ایک اسمارٹ چھوٹا سا پارٹ ہے جو ہم نے لے لیا اور ہم نے پروف کر لیا کہ یہ چیز ہماری ہے. لیکن کہیں نہ کہیں دنیا سے ایسے عناصر یہاں پہ کام آؤٹ آف دا ورلڈ بیٹھ کے کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کو سیکیورٹی کے پرابلم ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈسٹرکٹ کونسل، آزاد اسٹیٹ کی جو ہماری گورنمنٹ ہے، یہ آلریڈی بہت اس چیز پہ کام کر رہی ہے. ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں، ہماری جو سول سوسائٹی ہے، اس کے علاوہ جو اسکول کالجز کے ٹیچرز ہیں، بچے ہیں، پلیز آپ اس چیز کو آگے لے کے آئیں. اس چیز پہ بات کریں. جو نیشنلسٹ ہونا ہے اس کو کہیں دفن مت ہونے دیں. اپنے بچے کو ہر فورم پہ بھیجیں، اس کو ریپریزنٹ کرنے دیں. اس کے جو خیالات ہیں، ہاں آج کا بچہ ہے، اس کی ایک سینچری کی شفٹ ہمارے ساتھ ہے. کتنے لوگ یہاں پہ جن سے سینچری شفٹ ہے ہمارے بچے کی. ہم لوگ 1900 اس کی پیدائش ہے تو بچہ 2000 کی پیدائش ہے. اس کے خیالات اور ہمارے خیالات میں ایک کانٹراڈکشن آتی ہے. لیکن ایکسیپٹنس کے ساتھ ان بچوں کو آنے دیں اور ان کو ری شیپ کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو پریشرائز کریں، ان کو بولنے نہ دیں. تو کل کو ہمارا بچہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ورلڈ اردو نیوز.